नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? इतिहास। इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ नंबर 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, हमारे भारत देश में अब ब्रिटिशों ने क्या किया था? बहुत सालों तक, 150 सालों तक क्या किया था? राज्य किया था। और वो यहाँ ब्रिटिश यहाँ किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। परंतु व्यापार करते करते उन्होंने कूटनीति का सहारा लेके हमारे देश में क्या किया? राज्य करना शुरू किया। तो राज्य करते समय भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया। और इसीलिए हमारे जो भारतीय लोगों का जो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो आगे आई, क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन करना शुरू किया। कभी महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन, अनशन, उपोषण, ये ऐसे अलग अलग ढंग से अब क्या करना? आंदोलन करना शुरू किया और देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरह हमारे क्रांतिवीरों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। और ये पाठ में हम लोग कौन कौन से क्रांतिवीरों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है, आहुति दी है, ऐसे क्रांतिवीर का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? ये पाठ में करेंगे। चलो अगला टॉपिक है आज का इतिहास के पाठ के 10वें का अगला टॉपिक कौन सा है? अभिनव भारत। बच्चों, 1900 में स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में कौन से नामक संगठना, मित्र मेला नामक क्रांतियुग के गुप्त संगठना की थी स्थापना की थी। 1904 में इस संगठना को अभिनव भारत नाम से क्या जानने लगे, नाम दे दिया गया। सावरकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे। वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत संगठन के जो भारतीय जो सदस्य थे, जो क्रांतिवीर थे, उनको वहाँ से उन्होंने साहित्य, पिस्तौल आदि सामग्री भेजना क्या किया था? प्रारंभ किया था। उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जोसेफ मेजिनी का प्रेरणादायी क्या लिखा था? चरित्र लिखा था। उसी तरह बच्चों, 1857 का विद्रोह ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था। और ये युद्ध का प्रतिपादन करने वाले कौन है? स्वतंत्रवीर सावरकर। उन्होंने अपने स्वतंत्र संग्राम ये बुक से ये युद्ध के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। सरकार को अभिनव भारत ये संगठन की गतिविधियों का क्या लगा था? सुगाव लगा था, पता लगा था। और इसीलिए बाबाराव सावरकर को उन्होंने क्या किया था? बंदी बनाया था। और उनको उन्होंने क्या किया था? आजीवन कारावास की सज़ा भी दी थी। इस सज़ा का प्रतिशोध लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेर नाम के जो युवक थे, उन्होंने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की क्या की थी? हत्या की थी। सरकार ने अभिनव भारत संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया, परंतु सरकार ने जैक्सन की हत्या का संबंध किससे जोड़ा? स्वतंत्रवीर सावरकर के नाम साथ ही जोड़ा और उन्हें बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया। और न्यायालय ने उनको कितने साल की सजा की थी? 50 वर्ष की सश्रम कारावास की क्या दी थी? सजा दी थी। और उन्होंने बहुत भयानक तरीके से बच्चों क्या की थी? सजा उन्होंने वहाँ क्या की थी? सश्रम कारावास की सजा उन्होंने भुगती थी। देश स्वतंत्र करने के लिए हमारे ऐसे क्रांतिवीरों ने बहुत सी परेशानी झेली है। उसी तरह बच्चों अगला टॉपिक है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। जैसे बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के विरोध में असंतोष बहुत प्रखरता से क्या हुआ था? फैला हुआ था। स्थानीय विद्रोह के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक स्तर से क्या हो रहा था? क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ रहे थे, उदय हो रहा था, हर जगह आंदोलन हो रहा था। देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी क्या हुए थे? अपने विचारों से प्रभावित युवा अपने क्या हो रहे थे? युवा संगठन, अपनी गुप्त संगठन की स्थापना करने के लिए आगे आ रहे थे। और अंग्रेज अधिकारियों को उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही ध्येय था युवा संगठन का। क्या करना है? गुप्त उन्होंने संगठन स्थापित की थी और उससे उनको
खाली ब्रिटिशों को, यहाँ के ब्रिटिश जो अधिकारी लोगों को अन्याय कर रहे हैं उनको भयभीत करना, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को क्या करना, अस्त व्यस्त कर देना, अंग्रेज सरकार के प्रति लगने वाली धाक को क्या करना, नष्ट करना, लोगों में एक आश्वासक एक होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हर तरह से अंग्रेज शासन को क्या करना, परेशान करने का उनका पूरी तरह से उद्देश्य था। बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कार्यरत थी। बंगाल के में क्रांतिकारी संगठन ये क्या थी, अनुशीलन समिति का कार्यरत थी। अनुशीलन समिति की 500 से अधिक शाखाएं थी। इस संगठन के प्रमुख कौन थे, अरविंद घोष के बंधु कौन है, बारिंद्र कुमार घोष थे। परंतु इस संगठन को पूरा मार्गदर्शन कौन कर रहा था, अरविंद घोष कर रहे थे। इस समिति का बम बनाने का केंद्र कहाँ पर है, कोलकाता के निकट मानिकतला में था। 1908 में अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड नाम के न्यायाधीश की क्या की थी, हत्या करने की योजना बनाई थी। और उन्होंने उनके गाड़ी पर क्या किया था, बम भी फेंका था। परंतु जिस गाड़ी पर उन्होंने बम फेंका था वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। वो हमले में गाड़ी में जो सवार 2 अंग्रेज महिला की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। जहाँ जो गाड़ी पर उन्होंने बम फेंका था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं तो वो 2 महिला ही थी और उनका क्या हुआ था, उसमें मृत्यु हुआ था। अंग्रेजों के हाथ न लगे इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को क्या की थी, गोली मार दी थी। परंतु खुदीराम बोस क्या हुए थे, पुलिस के हाथ में लगे थे और इसीलिए उनको अंग्रेज शासन ने क्या की थी, उनको फांसी दे दी थी। उनको पकड़कर उन्होंने उनको क्या की थी, फांसी दी थी। इस कांड की जांच करने समय पुलिस को अनुशीलन समिति की गतिविधियों की क्या मिली थी, जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इस संगठन के सदस्यों की धरपकड़ करना शुरू किया, उनको पकड़ना शुरू किया और अरविंद बाबू का संबंध बम बनाने के साथ जोड़ने में सरकार विफल हो गई, उनको वो संबंध जोड़ नहीं पाई और इसीलिए सरकार ने उनको निर्दोष उनको रिहा करना पड़ा। परंतु अन्य जो सदस्य थे उनको उन्होंने लंबी अवधि की क्या की थी, सजा दी थी। उसी तरह बच्चों रासबिहारी घोष और सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी संगठन का जाल बंगाल के बाहर भी क्या किया था, फैलाया था। रासबिहारी घोष और उनके सहयोगी ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया था, बम फेंकने का साहसी कार्य किया। परंतु इस हमले में भी लॉर्ड हार्डिंग क्या हो गए थे, बच गए थे। और मद्रास प्रांत में भी क्रांतिकार कार्य जारी था। क्रांतिकारी वांचियायर ने ऐश नामक अंग्रेज अधिकारी की क्या की थी, हत्या की थी और इसके बाद स्वयं को गोली मारकर उसने अपनी आत्माहुति भी दी थी। क्योंकि अंग्रेजों से मिलने से क्या हो रहा था, सच अंग्रेज उगाल के लेते थे और उसी तरह अंग्रेज के हाथ से मरने से अच्छा खुद मरना क्रांतिवीर क्या कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। उसी तरह बच्चों ये सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का अगला टॉपिक हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया है। तो उसके ऊपर के जो टीचर प्रश्न देगी वो प्रश्न अच्छे से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।